और एक हुआ करती थी इनेलो। क्या इनेलो के बारे में अब यही कहा जाया करेगा? हरियाणा की राजनीति में काफी दमखम रखने वाली इनेलो का चश्मा अब लोगों ने उतार दिया है। आलम यह है कि पार्टी के वन मैन आर्मी विधायक अभय चौटाला भी अपनी जमानत लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से नहीं बचा पाए। विधानसभा चुनाव में क्या चश्मा इज्जत बचा पाएगा? एक रिपोर्ट आप देखिए। एक वक्त हुआ करता था जब हरियाणा की सियासत में इनेलो की तूती बोलती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वही इनेलो इतिहास बनकर रह जाएगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के साथ साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जितना शर्मनाक प्रदर्शन इनेलो का देखने को मिला, उससे तो ऐसा ही लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना चुनाव चिन्ह भी खो देगी। चौटाला खानदान की राजनीतिक विरासत के जब से दो फाड़ हुए हैं, तब से चुनावों में प्रदर्शन गिरता ही जा रहा है। इस बार तो लोकसभा चुनाव में इनेलो के बाकी उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि परिवार के दो सदस्य अलग अलग सीटों से चुनाव लड़े, सभी की जमानत जब्त हो गई। अब विधानसभा चुनाव सिर पर है और पार्टी के ऊपर अपना वजूद बचाए रखने का खतरा है। खुद अभय चौटाला भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। लोकसभा चुनाव में खुद अभय चौटाला इनेलो से चुनावी मैदान में उतरे। इनेलो का इतना शर्मनाक प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में देखने को मिला कि कुल 78,708 वोट ही अभय चौटाला को मिल पाए, यानी कि 6.53% वोट ही इनेलो को कुरुक्षेत्र में मिल पाए और यहां अभय चौटाला की जमानत जब्त हो गई। मुझे इलाहाबाद के लोगों ने बहुत बड़ा प्यार दिया हुआ है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर पे उनका। इलाहाबाद के लोगों ने मुझे सरकार के खिलाफ 2 बाई इलेक्शन जिताए हैं। मैं इनका एहसान कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं उतार सकता। जब तक चुनाव लड़ूंगा, इलाहाबाद से लड़ूंगा। दूसरी ओर चौटाला परिवार की बहू सुनैना चौटाला को इनेलो ने हिसार से चुनावी मैदान में उतारा था। हिसार में वो भी चौथे स्थान पर रही। सुनैना को कुल 22,303 वोट ही मिल पाए, यानी कि इनेलो को यहाँ पर 1.9% वोट मिल पाए और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। एक गांव में पहुंची हूँ, नरसिंह आप सबसे प्रार्थना करने के लिए खड़ी हुई कि हिसार लोकसभा में जो 23,000 वोट देके इंडियन नेशनल लोकदल का सम्मान बढ़ाया, आज आपसे प्रार्थना है इस 23,000 को 23 लाख में परिवर्तित करना आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हाथ जोड़ के सबने एक बात कही कि बेटा विधानसभा में अभय सिंह का कर्ज हम उतारेंगे, लेकिन लोकसभा में हमें बीजेपी को हटाने का काम कर लेने दो। मैंने भी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मैंने कहा आप फिर गलती कर रहे हो। सूबे की सियासत में दमखम रखने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के वंशज इस कमरतोड़ हार के बाद भी मायूस नहीं। अभय ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से सीधा संपर्क बनाने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश की, मगर उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आई। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा और ज्यादा बुरा इसलिए भी क्योंकि जब से इनेलो दो फाड़ हुई है, तब से अब तक किसी भी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता ही जा रहा है। सबसे पहले जींद उपचुनाव में पार्टी को बुरी हार मिली, फिर लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। विधानसभा चुनाव 2019 में भी सिर्फ एक सदस्य अभय चौटाला ही विधानसभा पहुंच पाए। हालांकि किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्तीफा दिया और अभय चौटाला ने माहौल बनाने की कोशिश की। उपचुनाव में फिर से चुनाव जीते, लेकिन बहुत कम मार्जिन के साथ। लोकसभा चुनाव में कोई फायदा इसका नहीं हो पाया। पार्टी को प्रदेश में सिर्फ 1.74% ही वोट मिल पाया और जब अब पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव में भी रहा, तो फिर पार्टी का क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होने का दर्जा और चुनाव चिन्ह भी पार्टी से छिन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल फिलहाल जुटे हुए हैं, लेकिन ये देखना होगा कि किसके सिर पर प्रदेश की सियासत का ताज सजेगा। ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।